चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला सॉल्यूशन प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक, सॉल्यूशन प्रिपरेशन जो होते हैं, 4 टाइप के इसमें सॉल्यूशन बनते हैं। पहला बनता है आपका मोलर सॉल्यूशन, दूसरा बनता है परसेंटेज सॉल्यूशन, तीसरा है आपका स्टॉक एंड वर्किंग सॉल्यूशन, लास्ट वन है एक्स सॉल्यूशन। ठीक है, सबको पता है ये क्या क्या है? मोलर सॉल्यूशन, परसेंट सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन एंड एक्स सॉल्यूशन। पता तो होगा ही ना, सुना तो होगा ना, अभी तक सुने हो ना? नोट डाउन हो गया? रब कर दे। अभी हम मोलर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल वे में समझो मोलर सॉल्यूशन है क्या। एक हम बीकर में वाटर लेते हैं या सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें अगर 1 चम्मच हम NaCl डाल दें, ठीक है, तो वो उसका हो गया मोलर सॉल्यूशन। ठीक, कंसंट्रेशन जो बताता है हो गया मोलर सॉल्यूशन। जैसे कि सोडियम को अगर मैंने ग्राम वे करके, कितना सोडियम का होता है मॉलिक्यूलर वेट? 23 होता है, पक्का? ठीक है, 23 को अगर हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दे तो वो हो जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, उतने क्वांटिटी को अगर हम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दे तो वो बताएगा उसकी कंसंट्रेशन कि 23 जो है 23 ग्राम इसमें पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि ये मोलर सॉल्यूशन है, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि 23 ग्राम उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl डिसॉल्व है। ओके, अभी क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे उल्टा करके लिखते हैं डायरेक्टली। यहाँ लिखेंगे वेट। हमको अगर जैसे मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को वेट चाहिए। ठीक है, कि हम कितना वेट उसमें डिसॉल्व करेंगे कि मेरा उतने परसेंट, मतलब उतना मोलर सॉल्यूशन बन जाए। सपोज कि हमको 2 मोलर सॉल्यूशन चाहिए 100 ml में। ठीक है, 2 मोलर सॉल्यूशन चाहिए 100, तो उतने लंबे फॉर्मूले से नहीं जाएंगे कि मोलारिटी इधर होगा, वेट और मॉलिक्यूलर वेट। डायरेक्ट फॉर्मूले में हम लिख देंगे यहाँ पे वेट इनटू मोल्स, वेट इक्वल्स टू मोल्स इनटू गिवन क्वांटिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000। ठीक है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख के हम अपना मोलर सॉल्यूशन बना लेंगे। नोट डाउन कर लो इसको। इसमें मॉलिक्यूलर वेट हम उसी बॉटल का लेंगे जिसका हमें रिएजेंट बनाना है, नेट से नहीं देखेंगे, क्योंकि आप अपना सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो जो सॉल्यूशन हम जिस बॉटल से ले रहे हैं, जिस रिएजेंट से ले रहे हैं, उसी रिएजेंट से पैकिंग के ऊपर जो लिखा रहता है वहां से हम मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। नेट से देखो, नेट से हर कंपनी का अलग अलग कुछ ना कुछ हल्का फुल्का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। ठीक, तो कोशिश करना कि अपने उसी डब्बे से नोट डाउन करना मॉलिक्यूलर वेट। अब सपोज कि गिवन क्वांटिटी आपकी कुछ भी हो, 100 ml में बनाना हो, 200 ml में बनाना हो, 500 ml में बनाना हो, या 1 लीटर में बनाना हो। ठीक, वो गिवन क्वांटिटी हम यहाँ पे रखेंगे। मोल्स, कितने मोल्स का बनाना है? 2 मोल्स का बनाना है, 5 मोल्स का बनाना है, 6 मोल्स का बनाना है, 10 मोल्स का बनाना है, 10 मोलर सॉल्यूशन का, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, अपॉन 1000 करेंगे। फॉर्मूले में डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रख के अपना क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। तो जो क्वांटिटी आएगी उसको गिवन क्वांटिटी जितने भी पानी में हमको डिसॉल्व करना है उसमें डाल के डिसॉल्व कर लेंगे। ये रहा हमारा मोलर सॉल्यूशन। इस फॉर्मूले को याद कर लो,
अभी से लेके अंत तक, जब तक पीएचडी कर रहे हो, पोस्ट डॉक कर रहे हो, तब तक ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करो, टू मेक 100 ml ऑफ 5 मोलर NaCl, टू मेक 100 ml ऑफ टू मेक 100 ml ऑफ 5 मोलर NaCl, जिसमें कि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 58.456। टू मेक 100 ml ऑफ 5 मोलर NaCl। ठीक है, इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो और निकालो तुरंत। कैलकुलेटर यूज कर लो, फोन यूज कर लो, बनाई नहीं है, एग्जाम नहीं हो रहा यहाँ पे। कितना आ रहा? हाँ, 29.29 ग्राम। तो इट मीन्स कि इसका आंसर होगा 29.29 ग्राम। इतने ग्राम को जब हम वे करेंगे और इसको 100 ml में डिसॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5 मोलर सॉल्यूशन। ठीक, अभी एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन देंगे हम घर के लिए। ठीक है, ये हो गया मोलर सॉल्यूशन उनका जो सॉलिड फॉर्म में रिएजेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। अंतर है, देखो मोलर सॉल्यूशन दो टाइप के बनते हैं। एक तो हमें डायरेक्टली वे करके सॉलिड फॉर्म में जो रिएजेंट रहते हैं, जैसे NaCl है और सोडियम पैलेट्स है, ये सब तो हम डायरेक्टली वे कर लेते हैं। उनका मोलैरिटी कैसे निकालोगे? जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। कुछ रिएजेंट्स हमारे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे AgNO3, नाइट्रिक एसिड। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बॉटल होती है, उसमें लिक्विड फॉर्म में वो रिएजेंट भरा रहता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि उस बॉटल क्या मोलैरिटी कितनी है, उस बॉटल में एक्चुअल अमाउंट में नाइट्रिक एसिड कितने अमाउंट में भरा गया होगा कि वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला, मतलब थोड़ा सा घुमा घुमा के उसमें निकलता है फॉर्मूला। उसके लिए हमको चाहिए होता है प्योरिटी परसेंट, रिक्वायरमेंट होती है प्योरिटी परसेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, तो कुल मिला के इसमें सबसे पहले हम उस बॉटल का मोलारिटी निकालते हैं। ठीक है, इन द सेंस उस बॉटल में हम कंसंट्रेशन जानते हैं कि उस बॉटल का कंसंट्रेशन कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा हो जाता है, उसमें क्या होता है, यहाँ हम लिखेंगे मोलारिटी इक्वल्स टू प्योरिटी परसेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। प्योरिटी परसेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये दोनों, और ये मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों उस रिएजेंट की बॉटल पे लिखा रहता है। या तो ये प्योरिटी परसेंट लिखा होगा या तो ऐसे परसेंट लिखा होगा। कई कई बॉटल में प्योरिटी लिखा रहता है, कई कई बॉटल में ऐसे लिखा होता है, दोनों का मतलब सेम है। तो हम पहले उस रिएजेंट बॉटल की मोलैरिटी निकालेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्योरिटी परसेंट ले लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लिया, तो हमको मोलैरिटी पता चल गई कि उस बॉटल में एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड कितना है। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है ना। सपोज कि 3 मोलर का नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बनाना है 500 ml में। ठीक, यहाँ से मोलारिटी निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इससे सब पता है ये फॉर्मूला सबको? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लो इसके लिए भी।
बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखो, प्रिपेयर 0.2 मोलर prepare 0.2 molar solution of HNO3 in 100 ml। इन 100 ml। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा है, प्रिपेयर 0.3। अब इसमें इसकी प्योरिटी परसेंट दिया हुआ है 70%। जो प्योरिटी हुई है वो 70% दी हुई है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इनका 1.4 है। मॉलिक्यूलर वेट 69 है। ठीक है, हमें 0.2 का 2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है HNO3 का, और HNO3 की बॉटल पे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई है 1.4, प्योरिटी परसेंट लिखा हुआ है 70 और मॉलिक्यूलर वेट उसका दिया हुआ है 69। ठीक, अभी इस फॉर्मूले में पुटअप करके इसकी पहले मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी से ये पता चल जाएगा कि उस रिएजेंट बॉटल में कितना परसेंट HNO3 हमारा डिसॉल्व है। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम डायरेक्ट वेट वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। कैलकुलेट करो कितना आया। गुड, 14.2 समथिंग आएगा। ठीक है, 14.2 से हमको क्या मिला, हम ये 14.2 क्या है, मोलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब दूसरे फॉर्मूले में आते हैं। अब इसके बाद हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है M1V1 = M2V2। तो मेरा पहला क्या आया 14.2 इंटू, इससे अब कितना वॉल्यूम लेना ये तो हमको पता नहीं। ठीक है, बनाना कितने में है, कितना मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.2, इतने मोलर में हमें बनाना है, तो ये M2 हो गया। M1 मैंने यहाँ से निकाल लिया तो 14.2 आया। यहाँ पे मैं रखूंगी 0.2 इंटू कितने ml में बनाना है, V2 कितनी क्वांटिटी दी हुई है 100 ml में। ठीक, तो मैंने यहाँ पे 100 ml रख दिया। कैलकुलेट करो इसको, अब कितना आएगा। वन 1.40। ठीक है, सबका यही आ रहा है 1.40। तो इट मीन्स क्या, हम 1.40 डायरेक्टली उस रिएजेंट बॉटल से निकाल लेंगे और उसको 100 ml में डिसॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी गड़बड़ है, 1.40 अगर लेंगे तो डायरेक्टली, क्योंकि मैं लिक्विड फॉर्म में ले रही हूँ ना, तो यहाँ पे पूरे 100 ml में नहीं डिसॉल्व करूंगी, 1.40 माइनस कर दूंगी और जितने क्वांटिटी बचेगा तब उसका वॉल्यूम मेकअप हम 100 ml में कर लेंगे। समझ गए। देखो, अगर सॉलिड वेट होगा तब तो हम पूरा पूरा बॉटल लेंगे 100 ml। ठीक, सॉलिड वेट अगर सॉलिड फॉर्म में है रिएजेंट, यहाँ हमारा लिक्विड फॉर्म में है। अब ये इसमें डिसॉल्व कर देंगे तो इसकी तो क्वांटिटी 100 ml बजाय ना होके कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी। तो इतना क्वांटिटी पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, समथिंग 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक,
तो हम 99 ml जो है वाटर लेंगे और उसमें तब 1.40 अपना ये HNO3 डाल के वो सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट से ये सब याद रखना, डायरेक्टली ये ना जोड़ देना कि 100 ml में डिजोल्व कर दें। जब पूरा सॉलिड वेट रहता है रिएजेंट का तब हम डिजोल्व करते हैं सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में हमेशा हम आधे आधे करते हैं, आधे आधे अमाउंट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाते हैं ना 70% अल्कोहल का 100 ml में, तो 100 ml में क्या 70% डाल देते हो क्या? 70 ml वाटर इथेनॉल लेते हो और 30 ml वाटर लेते हो, तब मेकअप करके वो 100 ml होता है ना। वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। अगर हमको लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो उतना उतना क्वांटिटी पूरा ml का डिवाइड कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अभी हम क्वेश्चन देंगे तब बताते हैं, आंसर नहीं आया तो। अभी रिएजेंट से बनवाऊंगी और रिएजेंट्स में गड़बड़ हुआ तब बताएंगे। पढ़ लो अभी जितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। देखो परसेंटेज सॉल्यूशन दूसरा है। ठीक, परसेंट का मतलब क्या? 100। अभी तक हम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे थे, सॉरी मोलर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो हम लीटर्स में बात कर रहे थे। ठीक है, वहां लीटर की बात हो रही थी। अब यहाँ परसेंटेज है तो इसका मतलब 100। अब यहाँ पे जो बात होगी वो 100 के इर्द गिर्द होगी, 100 के ना ऊपर ना 100 के नीचे। ठीक, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ध्यान रखने वाली बात ये है, ये वॉल्यूम है ये 100 ml ही होगा। ठीक, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज सॉल्यूशन सिर्फ 100 ml की बात कर रहा है, 100 के अलावा नहीं। ठीक है, तो क्वांटिटी ये 100 ही रहेगी। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन नोट करो तब बताएं। मेक 15 ml ऑफ, क्वेश्चन नोट करो, मेक 15 ml of 0.05% weight by volume AgNO3। क्वेश्चन है ये, तो ये कैसे बनाओगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो? ऐसा सॉल्यूशन अगर मैंने कहा तो कि मेरे को 0.05% सॉल्यूशन चाहिए 15 ml में AgNO3 का, तो कितना ग्राम इसमें वे करोगे, कितना ग्राम डालोगे? इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पे 0.05, ठीक, इंटू 15/100, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? अभी जैसे हम बोलते हैं 16% ऑफ, में से क्यों माइनस होगा जरा बताना। ये मैंने बोला वेट बाय वॉल्यूम है तो माइनस क्यों होगा? आंसर कितना आया? अगर परसेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मेक 15 ml ऑफ 0.05% वेट बाय वॉल्यूम AgNO3। इसकी जगह मैं कुछ और भी दे सकती हूँ। नहीं समझ में आया? गड़बड़ हो रहा है? देखो एक तो मॉलिक्यूलर, अरे सॉरी मोलर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला हुआ, वो टू द पॉइंट है। ठीक है, बहुत सी जगह परसेंट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं, परसेंट सॉल्यूशन बनाना होता है। ठीक है, कि इतने परसेंट सॉल्यूशन बनाओ, 15 ml ना सही तो 100 ml सही,
यहाँ पे आपकी वैल्यू 100 हो जाएगी। आई बात समझ में? इसका ऑफ इतना, मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इससे इंटू कर दोगे, तभी तो वैल्यू आएगी ना कि कितने ग्राम है वो, कितना परसेंट है वो। सीधी साफ बात है। अभी जैसे होता है कि 70% ऑफ ऑन इतने प्राइस, तो क्या करते हो उसके लिए? मॉल में जाते हो, कपड़े खरीदते हो, है 70% ऑफ ऑन 499 रुपीज, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हो, ऑफ कैसे निकालते हो? यही करते हो ना। तो सेम काम तो यहाँ भी करना है। नहीं, माइनस नहीं करना पड़ेगा, मेरे को ऑफ नहीं निकालना, मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू ही आ जाएगी प्रॉपर, उसमें से माइनस करके नहीं निकालना है। माइनस करके निकालने के लिए तो वो ये रहता है ना कि वो तुम दोगे उनको उतना, ठीक है। यहाँ पे हमारी उतनी वैल्यू आ गई। वैल्यू कितनी आएगी? 0.0075। ठीक, ये वैल्यू आएगी तुम्हारी ग्राम्स में, ठीक है। इसको मिलीग्राम में चेंज कर लो, हो जाएगी ये 0.75 ग्राम मिलीग्राम। ठीक, ठीक है। 0.75 होगी कि 7.5 होगी? 0.75 होगी कि 7.5 होगी? 0.75 पक्का? एक किलो में 1000 mg होती है, तो यहाँ पे इसको इंटू करोगे ना mg से, 7.5 होगी ना? पक्का? जो बोल रहे हैं बस हाँ हाँ गर्दन हिलाए दे रहे हो, चेक नहीं कर रहे हो क्या बता रहे हैं क्या नहीं। इनको समझाओ भाई, ये सब्जी उब्जी लेने नहीं जाते हैं ये। देखो, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तभी तो इसको बोलते हैं आधा किलो तो 500 ग्राम, 250 ग्राम, है ना। तो कुल मिला के हो गया इतना।
यहाँ तो कोई दिक्कत आ गया समझ में? अब इसमें बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। अभी जितने सॉल्यूशन बनवाएंगे सब में जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में लिखो टू मेक ठीक है, ये क्वेश्चन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। 912 ml बनाना है 21.5% का ट्राइटोन एक्स 100। ट्राइटोन एक्स 100 एक रिएजेंट है, ठीक है, नाम ही है उसका ट्राइटोन एक्स 100 रिएजेंट है। उसका हमें सॉल्यूशन बनाना है 912 ml में कितने परसेंट का? 21.5% का, ठीक है। उसी तरह होगा, कैलकुलेट करो, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैलकुलेट करो। ट्राइटोन एक्स 100 TRITON, ट्राइटोन एक्स 100 एक रिएजेंट है। डीएनए आइसोलेशन करते हैं जब ब्लड से, तब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वन 196, ठीक है। 912 में से 912, हाँ ठीक। अब इसको हम माइनस करेंगे, माइनस करके तब हमारा जो है वो आएगा 715 जो है उसमें, मतलब 715 हमारा वाटर होगा, और जो तुम्हारा वैल्यू आया 196.1 वो तुम्हारा ये ट्राइटोन एक्स रिएजेंट का ml होगा। उसको लेके उसमें डिसॉल्व करेंगे। आया? नहीं समझ में आया? ये दोनों लिक्विड में, हाँ बेटा ये देखो, ये दोनों लिक्विड में, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ये भी लिक्विड में है और वो भी लिक्विड में है, ठीक है। और उससे पहले वाले में क्या करवाया था? वो वेट में था, तो उसमें हमको माइनस नहीं करना पड़ा था, उतना ही वेट जितना आया था उसको उठा के हमने 100 ml में डिसॉल्व, कितने ml में था वो? 15 ml में था, तो टोटल 15 ml में हमने डिसॉल्व कर दिया था। अभी इसमें क्या है, हमें 912 ml जो है ये ठीक कितना आया इसको? 196.08 था, 1 ले लो, ठीक। ये ml में आया, ml में आएगा, ये राउंड ऑफ कर दिया ना, ठीक है, तो ml में आएगा। अब क्या करना है, 912 है, 912 में इतना नहीं डिसॉल्व करेंगे हम, ये भी लिक्विड फॉर्म में है ना, 912 ml में चाहिए हमें। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, लिक्विड में लिक्विड मिला रहे, तो ये इसमें मिला देंगे तो ये इसकी क्वांटिटी इससे ज्यादा नहीं हो जाएगी, इसीलिए तो इसको हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो 912 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 715 करके समथिंग आएगा, ठीक है, 0.99, ठीक है। इतने क्वांटिटी में हम ये ऐड कर देंगे तो अपना ये 912 ml आ जाएगा, ठीक। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ये ध्यान रखने वाली चीजें होती है, उतने ml में मिला देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन उसका, और वो परसेंट भी नहीं आएगा उतना। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब कर दे रहे हैं। तीसरा क्या लिखवाया था मैंने, कौन सा सॉल्यूशन? स्टॉक एंड
वर्किंग सॉल्यूशन। देखो स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है ना, जैसे हमें बहुत जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसी ने किया है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे रनिंग बफर है, रनिंग बफर हमको बार बार बनाने की जरूरत पड़ती है 500 ml में, 1 लीटर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक गाढ़ा सा उसका सॉल्यूशन बना के रख लेते हैं पहले ही। जैसे शरबत वाले क्या करते हैं, वो जो गोला देते हैं आइसक्रीम का, उसमें वो गाढ़ा सा वो लिक्विड सिरप डालते हैं मीठा मीठा, वो उनका स्टॉक सॉल्यूशन है, स्टॉक सॉल्यूशन है। उसको पानी में घोलोगे तब भी वो उतना ही मीठा रहेगा, वो क्या होगा तुम्हारा, वो होगा वर्किंग सॉल्यूशन, ठीक है। बार बार 3 4 5 चम्मच चीनी घोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिरप का एक चम्मच वो जो गाढ़ा सा सिरप रहता है उनका, शुगर सिरप, वो 1 चम्मच तुम पानी में घोलोगे और तुम्हारा शरबत बन के तैयार हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है, स्टॉक एंड वर्किंग सॉल्यूशन। वहाँ ठेले वाले के पास जाके ना कहने लगना ये स्टॉक सॉल्यूशन है, ये वर्किंग सॉल्यूशन है, मुझे बना के दो, वो भी कहेगा ये पागल हो गया है। स्टॉक सॉल्यूशन जो होता है हमारा हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक। तो जब हम जैसे बफर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही 50x का बफर बना के रख लेते हैं, तो उसका बस हम 1 ml लेते हैं, 1 ml, और अपना यहाँ पे तैयार कर लेते हैं 100 ml, 99 ml में करके हमारा 100 ml का जो तैयार होता है वो वर्किंग सॉल्यूशन बन जाता है। क्योंकि बफर बनाने में दिक्कत होती है ना, बार बार pH मेंटेन करना, इस बफर का, HCl का है, तो हर बार 100 ml का तुम pH मेंटेन करने से अच्छा है कि एक बार स्टॉक सॉल्यूशन बनाओ, उसका pH मेंटेन कर लो, उससे जितनी बार तुम्हें जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी बार तुम अपना वर्किंग सॉल्यूशन बना लो। तो फायदा ये रहता है ना, टाइम बचता है तुम्हारा, बार बार तुम्हें pH नहीं मेंटेन करना पड़ता है, pH के ऊपर असर नहीं पड़ता। एक बार अगर सॉल्यूशन का pH मेंटेन हो गया तो डाइल्यूट करो या कंसंट्रेट करो, उस पे उसका फिर डाइल्यूशन पे उसका असर नहीं होता है, pH उतना ही मेंटेन रहेगा। तो स्टॉक सॉल्यूशन वर्किंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता तो वही है, M1V1 = M2V2 वाला। तो ये चाहे M1V1 लिखो चाहे C1V1 लिखो, क्या लिखें, M2 ही लिख दे, एक ही फॉर्मूला लिखो सही रहेगा, इसको M कर लो, ठीक। तो ये रहा मेरा स्टॉक सॉल्यूशन, इसमें M1 लिख लो, M1 रहेगा स्टॉक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, स्टॉक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, ठीक। V1 तुम्हारा रहेगा वॉल्यूम needed to make working solution। M2 रहेगा आपका वर्किंग सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। ये रहा आपका गिवन क्वांटिटी, ठीक है। M1 क्या है तुम्हारा, स्टॉक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, जो तुम्हारे पास स्टॉक है, मतलब मैंने पहले ही हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपना स्टॉक बना के रख दिया, वो तुम्हारा M1 रहा, ठीक। वहां से वॉल्यूम कितना उठाना है, क्योंकि तुम अपना वर्किंग सॉल्यूशन बना रहे हो ना, अपना वर्किंग सॉल्यूशन बनाओगे तो स्टॉक से ही बनाओगे। अब इससे 1 ml उठा रहे हो, 2 ml उठा रहे हो, 10 ml उठा रहे हो, ज़्यादा उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना ये हाईली मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद तुम्हारा गिवन क्वांटिटी है, तुम्हें कितनी रिक्वायरमेंट है अपने सॉल्यूशन की, कितनी तुम्हें मतलब ज़रूरत है वो एक्सपेरिमेंट लगाने की, 500 ml की जरूरत है या 250 ml की जरूरत है, 300, वो क्वांटिटी अपनी यहाँ रखो, ठीक है। प्लस मोलर का कितना चाहिए, भाई मैंने बनाया 50x का,
तुमको चाहिए 10x का या तुमको चाहिए 5x का या 2x का, वो वैल्यू तुम अपनी यहाँ पुट करोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा स्टॉक से वर्किंग सॉल्यूशन। ठीक, गिन चुन के 2-3 फॉर्मूले हैं, बस इसी के इर्द गिर्द जो है सारे रब कर दूं। सारे फॉर्मूले जो हैं 2-3 फॉर्मूले हैं, इसी के इर्द गिर्द सारे एक्सपेरिमेंट्स निपट जाते हैं। क्वेश्चन लिखवा दी इस पे, इजी रहेगा थोड़ा। क्वेश्चन लिख लो एक, इसमें 2 क्वेश्चन है। लिखो, मेक 10 मिली मोलर ट्रिस HCl क्वेश्चन समझ में आया? पहला है 10 मिलीमोलर ट्रिस HCl बनाना है 250 ml में, जिसका स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 मोलर ट्रिस HCl। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है हमें 25 मिलीमोलर NaCl बनाना है 250 ml में। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन 250 ml में बनाने हैं। कोई दिक्कत? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी थोड़ा सा इसमें है गड़बड़ है, मिली मोलर की बात हो रही है, मिली मोलर की बात हो रही है, मोलर नहीं है। मिली मोलर का नाम सुना है कभी? जहां भी मिली मोलर लिखा होगा, जहां भी, उस क्वांटिटी के साथ इंटू 10⁻³ कर दो। ठीक, आप फॉर्मूला में पुटअप करके निकालो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन देंगे घर के लिए। मिली मोलर वाला इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया, थोड़ा सा तो ट्विस्ट आए, टू द पॉइंट करते रहोगे तो फिर जहां भी मिली मोलर लिखा है जिस क्वांटिटी में, उस क्वांटिटी के साथ इंटू 10⁻³ कर देना है, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, वैल्यूज वही रहेगी, बस खाली ये ऐड करना है। नोट डाउन कर लो इसको अलग से, कि कहीं भी मिली मोलर आए तो उस क्वांटिटी के साथ इंटू 10⁻³ से इंटू कर देना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगा। आया किसी का? किसका आया? ट्रिस HCl का कितना आया?
सेकेंड वाला तो इजी है, कौन सा सेकेंड वाले में फॉर्मूला लगेगा? कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लो। मारेंगे नहीं हम, मार नहीं पड़ती है यहाँ पे, मुर्गा भी नहीं बनाते हैं। तुम्हारा लेक्चर छूटा हुआ था ना? हाँ, फर्स्ट का जो होगा 1.25 आया। किसी का आंसर नहीं आया? निधि, क्या नाम है? निधि नहीं आया, क्या नहीं आ रहा? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन बता रहा है, इसमें मैंने कहा दो क्वेश्चन है, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन स्टॉक एंड वर्किंग सॉल्यूशन का है। स्टॉक मैंने ऑलरेडी दे रखा है ना, 2 मोलर का, ठीक। फॉर्मूला क्या लगाओगे? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। मैंने कहा जहां भी ये मिली मोलर आएगा, ठीक, उस क्वांटिटी से इंटू 10⁻³ इंटू हो जाएगा, ठीक। 2 मोलर स्टॉक सॉल्यूशन, तो ये मतलब बहुत बड़ा, मिली मोलर मतलब उससे छोटा, कम क्वांटिटी का, ठीक। M1 मैंने क्या किया? 2 मोलर लिखा, क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं है कितनी लेनी, यही तो निकालनी है V1। M2 क्या है मेरा? 10 मिली मोलर है। 10 मिली मोलर के साथ क्या क्वांटिटी है? मिली मोलर है। मिली मोलर की जगह इंटू 10⁻³ कर देंगे। कितने क्वांटिटी में बनाना है? 250 ml में, 250 ml लिख दिया। अब हो जाएगा, V1 यहाँ आ गया, 10⁻³ इंटू 250 अपॉन 2, अभी हो जाएगा। सीधा सीधा है, -3 है ये, इससे इंटू करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.001 हो जाएगा, ऐसा ही होगा कुछ। टेन इंटू 10 ऐसा होगा, कितना आएगा? एक डिजिट और बढ़ेगी, 10 इंटू 10 100 होगा, ठीक। फिर उसके बाद -3 आएगा, तो आएगा, हाँ ठीक, इतना आएगा, सही है। अब इसको इससे इंटू कर दो, डिवाइड कर दो, 250 का आधा कितना हुआ? इसको काट दो, 125, इसको इंटू कर दो, 1.25 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई, अब आ गया समझ में सबको? आया? किसको नहीं आया? सो रहे हो पीछे दोनों लोग हैं? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की। दूसरे वाले में क्या होगा? क्या? 3.3 होगा। इसको रब कर दे, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आए। दूसरे वाले क्वेश्चन में पहले बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला वाला लगेगा, मोलर मोलर सॉल्यूशन वाला पहला वाला लगेगा। मोलर सॉल्यूशन में दो बताए थे ना, सॉलिड वाला, लिक्विड वाला, पहला वाला लगेगा, ठीक। वेट लिखेंगे, ठीक।
मेरा मोलैरिटी, अब देखो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, मोलैरिटी लिखना था ना, मोल्स 25 इंटू 10⁻³ अच्छा मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं बताया ना, 58.44। तो पूछा करो ना, मॉलिक्यूलर वेट नहीं बताया तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे 58.44 इंटू गिवन क्वांटिटी 250 अपॉन 1000। ठीक, यहाँ भी देखो मिली मोलर है तो मैंने यहाँ भी इंटू 10⁻³ से इंटू कर दिया है। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट नहीं था तो पूछना था ना बच्चे। कैलकुलेट करो, देखो कितना डिसॉल्व करोगे कि 250 ml बने मिली मोलर सॉल्यूशन का। हो गया। आज के टाइम पे भी तुम लोग इतना समय ले रहे हो हैं, फोन पकड़े हो हाथ में, कैलकुलेटर है, तब भी तुम्हें टाइम लग रहा है। कितना आया? 0 पॉइंट कहाँ से आ रहा है, हम मेरे को लग रहा है 0.365 ग्राम होगा। तो 0, अच्छा 0 पॉइंट, ठीक ठीक ठीक, गुड। आंसर क्या आ रहा है? 0.3631। ऐसे ही आ रहा सबका? आ रहा है कि अभी किसी को डाउट है? पायल आया? हाँ तो 0.3 तो आएगा ना। कैसे आ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट क्या रखा है? कैलकुलेट करो, बताओ दिखाओ। ये है 10 को नीचे ले जाओगी, तुम्हारे हिसाब से बता रहे इजी, जैसे इसको नीचे ले जाओगी तो ये माइनस की जगह, वही तो कह रहे 0.365 आएगा ना। 1 कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं 5 से क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, ये नीचे आ जाएगा, माइनस का जगह ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3, 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो डिवाइड करो। हाँ, हो गया। 0.365 आएगा। ठीक है, हम लोग हमको भी गलत कर दो है, हम अपने कॉपी में लिखे हैं 0.365, तो हम बोल रहे हो 0.31। क्या नहीं दिख रहा? ये क्या चीज 50 लग रहा था? अच्छा, ठीक है, हो गया। लास्ट क्या है तुम्हारा? रब कर दे रहे, हो गया ना, आ गया सबका आंसर।
एक्स सॉल्यूशन, एक्स सॉल्यूशन इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझ लो। एक्स सॉल्यूशन जो होता है ना, जनरली ये हम बफर्स के लिए बनाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना, स्टॉक सॉल्यूशन मैंने 50x का बनाया, 10x का उससे वर्किंग सॉल्यूशन बना लिया, तो वो बफर के लिए बनाते हैं। जैसे 1x सॉल्यूशन हुआ, 2x सॉल्यूशन हुआ, 50x हुआ, 10x TAE बफर हुआ, या 1x TE बफर हुआ, 2x TB बफर हुआ। तो ये बफर्स के लिए बनता है। 1x 2x 3x। x का मतलब क्या है, जितना x होगा, जितने क्वांटिटी में 1x 2x, उतना उसका दुगना समझो। जैसे अगर हम 1x में 50 ग्राम डाल रहे हैं, तो 2x में क्या हो जाएगा, वही चीज उतने ही क्वांटिटी में 100 होगा, डबल हो जाएगा। 5x में उसका उतना ही गुना। ठीक है, ये गुने पे गुना जो होता है डिवाइड होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता जाता है, उतने क्वांटिटी में ये इंक्रीज करता जाता है। इसका मतलब यही होता है। ये स्टॉक सॉल्यूशंस बनाने के लिए होता है। 1x का बना रहे हैं, 2x का बना रहे हैं, 3x का बना रहे हैं। ठीक है, एज पर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, बार बार चाहिए तो एक गाढ़ा का सॉल्यूशन पहले ही, जैसे बताया था ना, सिरप वाला सॉल्यूशन पहले ही बना के रख लो, धीरे धीरे उसमें से आराम से एक एक चम्मच निकाल निकाल के यूज करते रहो। ठीक है, ये उस चीज के लिए होता है। जो सिरप सॉल्यूशन होता है वो 100x का होता है। एक एक चम्मच निकाल के हम लोग शरबत बनाते रहते हैं, यहाँ पे एक एक चम्मच निकाल के हम लोग अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कैलकुलेट करके बनेगा कैसे। इसमें दिक्कत ये होती है ना, पीएच मेंटेनेंस की। ये बफर सॉल्यूशन होता है, अब बफर बिना पीएच के काम नहीं करता है। बफर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, पीएच तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। पीएच कैलिब्रेशन आता है सबको, पीएच कैलिब्रेट करना। देखो, एक होता है पीएच नापना, चाहे तुम अपने सॉल्यूशन का पीएच नाप लिए, अब सपोज कि मशीन ही गड़बड़ है, तुम्हारी एक्यूरेट पीएच नहीं दे रही है, तो पीएच कैसे कैलिब्रेट करोगे। पहले तो पीएच मशीन को चेक करोगे ना, कि वो एक्यूरेट पीएच मतलब एक्यूरेट बफर का पीएच दे रही है कि नहीं दे रही है, तभी तुम अपना सॉल्यूशन का पीएच चेक करोगे। वो पहले से ही गड़बड़ है और तुमने लगाया अपना सॉल्यूशन तो और गड़बड़, और दूसरा पीएच मिलेगा। ठीक, पीएच कैलिब्रेशन मैं सिखाऊंगी कल। ठीक, अभी क्या है, एक्स सॉल्यूशन बनता उसी तरह है, जैसे कि मैंने बोला ना कि मुझे 50x का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला मेरा स्टार्टिंग वाला लगेगा, मोलर सॉल्यूशन वाला। 50x लिखेंगे और 50x का सॉल्यूशन बना लेंगे, 70x लिखेंगे और 70x का सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन मतलब कितने टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं प्रैक्टिकल्स में, वो समझाने का मेरा मकसद था कि हाँ, मोलर सॉल्यूशन बनता है, परसेंट सॉल्यूशन बनता है, और स्टॉक एंड वर्किंग सॉल्यूशन बनता है। और बफर के लिए बफर हमेशा एक्स सॉल्यूशन में बनता है। ठीक, एक कन्वर्जन और सीख लो। सपोज कन्वर्जन जल्दी कोई बताता तो है नहीं। सपोज मेरे पास परसेंट सॉल्यूशन है, तुमको मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। मोलारिटी कैसे निकालोगे परसेंटेज सॉल्यूशन, जैसे गिवन परसेंट है तुम्हारा, क्वेश्चन एक नोट करो, कन्वर्जन फ्रॉम, क्वेश्चन एक फॉर्मूला लिख लो आप लोग, कन्वर्जन फ्रॉम परसेंट सॉल्यूशन टू मोलारिटी। Conversion of percent solution to molarity. ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास परसेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका हमें मोलारिटी निकालनी है। सपोज कभी कभार ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है ना
कि हमको जानना रहता है कि अरे यार इसकी मोलारिटी पता चल जाए तो इस आगे का काम बन सकता है, ठीक है, इस सॉल्यूशन का। अब क्या करते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, जैसे अब सॉल्यूशन बना बनाया रखा हुआ है, ठीक है, तो हर बार बड़ी बड़ी लैब्स में हर बार सॉल्यूशन नहीं बनता है, एक बार जैसे बना के रख दिए। अब मान लो कि कोई परसेंट सॉल्यूशन में बना हुआ है, तो ज़्यादा दिमागदार वाला इंसान होगा तो वो उसी से ही मोलारिटी निकाल के अपना आगे का काम कर लेगा, ठीक है। हर बार वे करके हर बार मतलब वे करके हर बार नया सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेस्ट ऑफ केमिकल क्यों करना है जब हमारा बने बनाए केमिकल से काम चल जा रहा है। ये उस केसेस में यूज होता है, कन्वर्जन वाला बहुत से क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, बहुत सी जगह यूज हो जाता है। तो ये चीज लिख लो, ध्यान में रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, मैं कन्वर्जन नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इसका उल्टा है मोलारिटी टू परसेंट सॉल्यूशन। इसको अपोजिट कर दो तो फॉर्मूला वही वाला बन जाएगा, मोलारिटी टू परसेंट सॉल्यूशन। इसकी तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है, मैक्सिमम टाइम इसकी जरूरत पड़ती है। अभी तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन हाँ जब भी यूज़ होता है तो इस ज़्यादातर इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास कभी का परसेंट सॉल्यूशन दिया रहता है, ठीक है, तो मोलारिटी निकालने की दिक्कत पड़ती है, ये कितने मोलर का सॉल्यूशन है, ठीक। क्वेश्चन एक लिख लो, कन्वर्ट 0.0045 मोलर सॉल्यूशन, कन्वर्ट 0.0045, कन्वर्ट 0.0045, 2 बार 0 है, ठीक है, टू परसेंट सॉल्यूशन। इसको कन्वर्ट करना है परसेंट सॉल्यूशन। अगर मेरे पास इतने मोलर का सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि ये कितने परसेंट का सॉल्यूशन, अगर ये इतना मोल का सॉल्यूशन मेरे पास है, कन्वर्ट करो इसको, मॉलिक्यूलर वेट इसका 178.7 ग्राम, 178.7 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जीरो 0.08%, ठीक है, का आंसर हुआ 0.08%, ठीक। अगर हमें इतने मोलर का सॉल्यूशन गिवन है तो इसका मतलब हम उसका परसेंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है आज। इसी तरह क्वेश्चन उसका भी है, कन्वर्जन जो पहले वाले का था, बस फॉर्मूला खाली अपोजिट कर देना तो मोलारिटी निकल आएगी और परसेंट निकल आएगा, परसेंट सॉल्यूशन, ठीक है। यही वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी चीज़ की मोलारिटी दी होती है ना तो हमें परसेंट नहीं पता होता है कितने परसेंट का वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकल आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल जो है न्यूमेरिकल कराते हैं और कल सॉल्यूशन प्रिपरेशन भी कराएंगे।